मनोहर शर्मा ने भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि मालवीय पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और पंडित मनोहर शर्मा का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर शासकीय अस्पताल बना दिया गया और शेष भूमि पर रवि मालवीय के परिवार वालों ने अतिक्रमण किया। लगातार शिकायतों के बाद सुनवाई न होने से तंग आकर खाते गांव निवासी मनोहर शर्मा ने अब राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें इच्छा मृत्यु के लिए मोहर लगाई गई। तो आपको बता दें कि बुद्धि से खबर है, बीजेपी जिला अध्यक्ष पर जमीन हड़पने का आरोप है। रवि मालवीय के परिजनों पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। सुनवाई न होने पर राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया। पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई गई है। भाजपा नेता रवि मालवीय से तंग आकर प्रेत मनोहर शर्मा ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। मेरे दादाजी 4 भाई थे जिनकी 4 हिस्से में 10-10 एकड़ जमीन आई थी, जिसमें से सीताराम जी के हिस्से में 10 एकड़ आई थी। उनके 2 लड़के थे, एक बड़े का नाम था राकेश और दूसरे का नाम था दिनेश। दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद इस जमीन को हम लोगों ने हमारे नाम से करवाने की प्रक्रिया शुरू करी। जब मौके पे जाके देखा तो भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय के द्वारा हमारी निजी जमीन पर शासकीय अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है और जो शेष भूमि है उसका उपयोग रवि मालवीय का परिवार कर रहा है। हमारे द्वारा जब जमीन की मांग की गई तो तहसीलदार महोदय नसरुल्लागंज के कार्यालय में आवेदन लगाया गया, जो आवेदन भी हमारा खारिज कर दिया गया राजनीतिक प्रभाव से। उधर बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर ताम्र परियोजना मालाखंड ये एक प्रसिद्ध खदान है जिसमें आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं। मजदूरों ने अंडरग्राउंड में काम किया जाता है। हाल ही में अंडरग्राउंड माइन से धसकने से बताया जा रहा है कि 3 मजदूर घायल हो गए, जिनका भिलाई अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से एक की मौत हो गई है, जिसको लेकर 2 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बालाघाट का पूरा मामला है। एचसीएल में काम करे मजदूर की मौत, हादसे में 2 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हिंदुस्तान कॉपर ताम्र परियोजना मलाज खंड का ये मामला है और अंडरग्राउंड में कार्य करने के दौरान मजदूर की मौत हुई है। 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला पंजीकृत हुआ है। घटना 28 अप्रैल को डेल्टा कंपनी के द्वारा अंडरग्राउंड में मजदूरों द्वारा कार्य करवाया जा रहा था और उसी बीच अंडरग्राउंड माइन से धसकने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें आनन फानन में भिलाई अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 2 घायल पाए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मलाजखंड पुलिस थाने में मलाजखंड पुलिस द्वारा एक IR कर 2 लोगों पर अपराध पंजीकृत किया गया है। बाकी विवेचना जारी है और अन्य जांच पर भी लोगों को आरोपी हो सकते हैं। और डीसीएम डेल्टा कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के आरोप भी लगाते रहे। हिंदुस्तान कॉपर ताम्र परियोजना मलाजखंड ACL के द्वारा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी कराए जाते हैं, जिसमें मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिससे मजदूरों को किसी प्रकार की क्षति न हो और साही HC एवं उच्च अधिकारी मौजूद रहने फिर भी सुरक्षा में लापरवाही बरती जाती है। सुरक्षा के लाख दावे करें लेकिन उसके बावजूद भी SCL की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मतलब ये SCL जो कंपनी है, SCL कंपनी में सुरक्षा इंतजामों के लेके व्यवस्थित रूप से कई सेमिनार और ये लोग करवाते हैं, उसके बाद भी सुरक्षा में इन लोगों ने चूक की है। तो ये एक तरह का, क्योंकि प्रतिदिन काम करने वाले कई मजदूर हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर माइंस में काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम है ताकि आने वाले समय में SCL इन चूकों को सुधारेगी। उधर कटनी के शास्त्री कॉलोनी राजीव गांधी वार्ड सत्यनारायण मंदिर की युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पड़ोसी रिश्तेदार के जरिए युवक के मां बाप जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि आए दिन मृतक की पत्नी प्रताड़ित करती थी। उसके अलावा गुंडे बुलवाकर कुछ दिन पहले पति को पिटवाने का आरोप है, जिससे परेशान होकर उनसे आत्महत्या कर ली गई। मृतक का लगभग 5 साल का बच्चा भी है। घटना के बाद मोहल्ले और परिजनों में मातम मचा हुआ है। पंकज की मृत्यु का कारण उनकी फैमिली है और उनकी वाइफ है, उनका मायका पक्ष है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे कि वो सह नहीं पाए और रोज़ का कलह मचा रहता था, रोज़ के पैसे की डिमांड करते थे। और पंकज भैया का एक छोटा सा बालक था 5 साल का, उसको लेके टॉर्चर करते थे। अगर पंकज भैया उसकी डिमांड नहीं पूरी करते थे तो टॉर्चर करती थी कि मैं तुम्हारे बच्चे को ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे बच्चे को वैसा कर दूंगी। पंकज भैया का साला इनसे काफ़ी पैसा लेता था और मेडिकल की शॉप डाला था चंदिया में। ये लोग चंदिया में रहते थे। फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने क्रिस्टल कार्यक्रम में लकी ड्रॉ में बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राम लखन फिल्म में मुझे बैटमैन का रोल करने का अवसर मिला था और इस रोल ने मेरी पर्सनल लाइफ और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ को बदल दिया और अब मेरा नाम लोग गुलशन ग्रोवर कम बैटमैन के नाम से मुझे ज़्यादा पुकारते हैं। बैटमैन के रोल मिलने की वजह से विदिशा हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने एक बैटमैन प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम बैटमैन रखा गया। उन्होंने कहा कि आगामी फिल्म में इंडियन टू जीतेंगे हमें फिर से विशेष किरदार निभाते दिखाई देंगे और ये कार्यक्रम सिविल
क्लब दुर्गा उत्सव समिति वारासिवनी में होगा। तो अभिनेता गुलशन ग्रोवर पहुंचे बालाघाट। क्रिस्टल कार्यक्रम में लकी ड्रॉ में शामिल हुए बैटमैन के रोल ने बदलती लाइफ। और गुलशन ग्रोवर बता दें कि रविवार को अभिनेता गुलशन ग्रोवर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में चौपहिया वाहन से खेलांजी होकर वारासिवनी पहुंचे। वहां से शाम 6:30 बजे बालाघाट आए थे और प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन आइडल 11 के क्लार चेतना भारद्वाज और नितिन कुमार, अनिता भट्ट मौजूद रहे। सिविल क्लब दुर्गा उत्सव समिति वारासिवनी बालाघाट के मैदान में शरद पूर्णिमा पर आयोजित क्रिस्टल कार्यक्रम में लकी ड्रॉ में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर 1955 को दिल्ली में जन्म हुआ और 3 दशक में अनेक फिल्म करने का अवसर मिला। बैटमैन के रोल मिलने की वजह से विदिशा हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एक बैटमैन प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम बैटमैन रखा है। उन्होंने कहा कि आगामी फिल्म में इंडियन 2 और जीतेंगे हेम में फिर से विशेष किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। और बता दें कि रविवार को अभिनेता गुलशन ग्रोवर महाराष्ट्र राज्य के नागपुर से चौपहिया वाहन से खैलांजी होकर वारासिवनी पहुंचे। वहां से शाम 6:30 बजे बालाघाट आए थे। प्रेस वार्ता के दौरान इंडियन आइडल 11 के कला चेतना भारद्वाज और नितिन कुमार, अनिता भट्ट मौजूद रहे। आभारी हूँ ना सिर्फ ये कहने के लिए। नेताजी को